नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी, मेरे साथ है गौरवी वैष्णव। प्रस्तुत है आज की प्रमुख हलचल। कोरोना के फैलाव को देखते हुए लाडनू एसडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, गाइडलाइन को लेकर दिए सख्त निर्देश। सांडवा में आवारा कुत्ते कर रहे हैं दुर्लभ प्रजाति के हिरणों का शिकार। सांडवा पारेवड़ा रोड पर मादा चिंकारा को कुत्तों ने मार डाला। विधानसभा में पालिका प्रशासन ने निकाली कोरोना जागरूकता रैली, आमजन को दिया महामारी से बचने का संदेश। लाडनू उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमलेश कसवा, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मूलचंद चौधरी, पुलिस थाना लाडनू व जसवंतगढ़ के प्रभारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी ने बैठक में कोरोना कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति हेतु निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बाहरी व्यक्तियों के आगमन, चिकित्सा की आपातस्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए पुलिस थाना लाडनू को निर्देश दिए। अधिकारियों ने शादी और अंत्येष्टि में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर भी पुलिस को नियंत्रण करने के सख्त निर्देश दिए। तहसीलदार, विकास अधिकारी, थानाधिकारी, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी आदि अधिकारियों को एसडीएम कुमावत ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने पुलिस थाना लाडनू जसवंतगढ़ को पाबंद किया गया, विवाह स्थलों की जांच की जाए। कुमावत ने थाना क्षेत्र में अंत्येष्टि पर अनिवार्य रूप से आवश्यक किट पहनने व सामाजिक दूरी एवं सभी प्रकार के कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करवाने के जाने की सख्त निर्देश दिए। हालांकि देखो रोजगार को भी ध्यान में रखना, लेकिन रोग बीमारी को भी ध्यान रखना। चलो अब असेंबली में लिखो, रेडियो वाले में कर लो, जब कुछ पानी कुछ के ये पतासी हाँ ये चाट पकौड़े खिलाते हैं ना, ये असेंबली में कराओगे। सुपर स्प्रेडर की करवा लेते हैं। सुपर स्प्रेडर की लिस्ट है उसमें, ये सब सारी लिख देना। सांडवा से पारेवड़ा रोड पर आवारा कुत्तों ने एक मादा चिंकारा हिरण पर हमला कर मार डाला। हिरण को रास्ते पर घायल देख किसान हरिराम चोयल ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर वन विभाग सांडवा की टीम घायल हिरण को लेकर राजकीय पशु अस्पताल सांडवा पहुंची, जहां हिरण को प्राथमिक चिकित्सा दी गई। इसके बाद हिरण को इलाज के लिए ताल छापर अभयारण्य ले जाया गया, लेकिन गर्दन के पास कुत्तों के काटने से बड़े घाव के कारण हिरण की मृत्यु हो गई। वन विभाग के लोक सेवक राकेश बिश्नोई ने एसएन प्रतिनिधि जुगल प्रजापति को बताया कि क्षेत्र में अनेक बार कुत्तों द्वारा हिरणों को घायल कर दिया जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। भागते हुए हिरण खेतों की तारबंदी में फंस जाते हैं, जिससे कुत्तों को शिकार में आसानी हो जाती है। बिदासर तहसील के सांडवा कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। एक क्षतिग्रस्त भवन की शिकायत गांव के 10 युवाओं ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी की है। पूर्व जिला कलेक्टर और पूर्व जिला चिकित्सा अधिकारी शिकायत मिलने के बाद इस क्षतिग्रस्त अस्पताल का भवन का निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। भारतीय संस्कृति युवा मंच के रमेश पांड्या ने कहा कि अगर भवन से किसी रोगी या स्वास्थ्य कर्मी के साथ कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अगर प्रशासन ने समय रहते क्षतिग्रस्त भवन को गिराकर नया भवन नहीं बनाया तो आंदोलन का रुख अपनाना पड़ सकता है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर लोकेश श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बार लिखित में अवगत करवाया है। नहीं हो सकती है, कभी पट्टी अगर ये ऊपर गिर जाए, कोई मरीज हो या स्टाफ है जो भी, क्योंकि हमारा उधर स्टोर भी है और हमारा ऑफिस भी चलता है, आईपीडी स्टोर भी है, मेन स्टोर भी है, तो उनमें कभी सामान लेने के लिए भी कोई स्टाफ जाता है तो कभी पट्टियाँ गिर जाए तो ये जन हादसा हो सकता है। आपने कितनी बार इस जो समस्या है उसके लिए अधिकारियों को अवगत करा दिया? मैंने 5 बार तो लेटर भेज दिया सीएम साहब को, एक बार एसडीएम साहब को भी इसमें लेटर दिया था और एसडीएम साहब यहाँ विजिट भी करके गए थे, लेकिन अभी तो समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जिला मुख्यालय चुरुक शहर के मंदिरों में सोमवार को देव दीपावली का त्योहार श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिरों में अनेक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सब्जी मंडी स्थित गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर सुबह सो के भगवान सत्यनारायण मंदिर में दीपदान भी किया गया।
श्री राम मंदिर, गढ़ के बालाजी मंदिर, झारिया मोरी के श्री कृष्ण मंदिर, चोटिया बालाजी मंदिर, नई सड़क भरतिया कुएं वाले बालाजी मंदिर, गुसाई महाराज का मंदिर स्थित शिवालय, नई सड़क के शिव शक्ति मंदिर सहित शहर के मंदिरों में देव दिवाली मनाई गई। श्रद्धालुओं ने अपने घरों में भी देव दिवाली पर दीप जलाए। बिदासर में पालिका प्रशासन ने आमजन के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली। कोरोना जन आंदोलन अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली को एसडीएम शोराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली रोडवेज बस स्टैंड से शुरू हुई, जो कि कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई। इस दौरान बगैर मास्क घूम रहे लोगों में मास्क वितरित कर मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। रैली के दौरान तहसीलदार अमीलाल यादव, पालिका के कनिष्ठ अभियंता हंसराज, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जयप्रकाश बेंगानी, युवा नेता प्रहलाद राजपुरोहित, भूमराज टेलर सहित पालिका के अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। पालिका द्वारा विशेष अभियान चलाकर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। फिर भी कुछ लोग जो कहने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं, उनका हमारे द्वारा चालान किया जा रहा है। और आज जो रैली का आयोजन किया गया है वो सभी मीडिया पर भारी और आमजन के द्वारा इस रैली का प्रशासन के साथ सहयोग कर आयोजन किया गया, जिसमें चालान, आमजन को जागरूक करना और आगे भी यही रैली का आयोजन चलता रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस अभियान को 31 दिसंबर तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। प्रशासन द्वारा ये जो कोरोना महामारी की जागरूकता रैली है वो मुख्य बस स्टैंड से रवाना करके और मुख्य बाजार की तरफ तक आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और उनके साथ साथ जिनके पास मास्क नहीं है उनको फ्री मास्क उपलब्ध करा रहे हैं तथा हिदायतें दे रहे हैं कि इस महामारी से बचने के लिए मास्क ही एक मात्र वो इसका इलाज है। नागौर जिले में पंचायत चुनाव के अंतर्गत जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 14 में प्रचार करते हुए भाजपा उम्मीदवार अजय सारस्वत ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पंचायत से संसद तक भाजपा होने पर ही सच्चे मायनों में भारत का विकास होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और ग्रामवासियों ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मुख्य बाजार में आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा करते हुए यहाँ 10 वर्ष से पंचायत समिति सदस्य के रूप में मुझे उम्मीदवार बनाया है। ये वसुधरा मेरी उम्मीदवारी नहीं है, ये सब आप सब लोगों के समर्थन के कारण से ही संभव हुआ है। क्योंकि जब गांव से फीडबैक लिया गया था तब आप सब ने कहीं न कहीं मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं से कि आपके इस भरोसे पर एक सिंगल इंच आंच में नहीं आने दूंगा। बगड़िया फाउंडेशन और प्रतापमल बगड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क रजाई वितरण अभियान के तहत आज सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नाइक ने रजाइयों की एक गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। अभियान के संयोजक पवन तोदी ने बताया कि 18 नवंबर से शुरू हुआ यह अभियान पूरे सर्दी के मौसम में चलेगा। वहीं नगर परिषद आयुक्त ने कहा कि यह पुनीत कार्य है, जिससे सर्दी के मौसम में गरीबों को मदद मिलेगी। लोगों को इस तरह की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस कदम को मानते हैं सर, जो बगड़िया परिवार और बगड़िया फाउंडेशन कोलकाता के द्वारा जिनके नेतृत्व और प्रतिनिधि के रूप में बड़े भाई पवन जी तोदी साहब, जो ये एक बहुत ही पुनीत कार्य है, क्योंकि आगे जो सर्दी का मौसम है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब असहाय व्यक्तियों को इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बच्चे सर्दियों में जब ठिठुरते हैं उनको रज़ाई की, कंबल की ज़रूरत होती है। और ऐसा पुनीत कार्य करना, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा और सुखद कार्य है, जिससे उनके इस सर्दी से रक्षा हो सके और उनका जीवन बच जाता है। प्रतापमल बगड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट, बगड़िया फाउंडेशन कलकत्ता के आर्थिक सहयोग से शिव मंदिर मानव मंदिर संस्थान के तत्वाधान में रजाई वितरण अभियान ग्रामीणों क्षेत्र के अंदर करीब 7-8 दिन से चल रहा है। आज इसका समापन है। नगर आयुक्त
ये कोरोना विजय प्राप्त करके आए, तो ये आज से इस समापन करके इसका रिटर्न किया जाएगा। तो खुशी हो रही है कि इनके आज से रिटर्न हो। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी नारकीय जीवन जी रहे हैं। सरदारसर के वार्ड संख्या 40 की आचुकी देवी की मानसिक स्थिति सही नहीं है और वह वर्षों से घोर नारकीय जीवन जी रही है। आचुकी देवी के 3 पुत्र थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। एक बेटा बचा है, वह भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। वर्षों से आचुकी देवी नहाई तक नहीं है, ना ही पहनने को कुछ है, ना ही खाने के कुछ हैं। आस पड़ोस के लोग कभी कभार उन्हें खाना दे देते हैं। आचुकी देवी को कोई सरकारी मदद भी नहीं मिलती है, ना ही इनकी कोई पेंशन चालू है। आचुकी देवी के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। आचुकी देवी के घर पर वर्षों से साफ सफाई नहीं होने के चलते उसके घर में बदबू आती है और मक्खियां पूरे घर में भिन भिनाती रहती हैं। सरदारसर के सामाजिक कार्यकर्ता मोनू मिश्रा की टीम को जब आचुकी देवी की हालत का पता चला तो मोनू मिश्रा की टीम ने उनके घर की साफ सफाई की। इस दौरान उनकी टीम द्वारा राशन पानी की व्यवस्था भी की गई। प्रशासन गरीब असहाय को मदद करने की बात तो करता है, लेकिन तमाम योजनाएं ऐसे परिवारों तक नहीं पहुंच पाती और इसी कारण आचुकी देवी जैसे लोग आज भी इन हालातों में जी रहे हैं। अब सामान क्या करना बता, क्या हुआ ऐसे हमने देखा है कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। इनके रूम की हालत इतनी गंदी हो रखी थी कि हद से ज़्यादा, और इन माँ और बेटे दोनों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। इनका रूम इतना गंदा था कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी इनके रूम से। तो हमारी टीम ने अगले दिन यहाँ पहुँचे, पूरी रूम की सफाई करवाई एकदम से अच्छे से। फिर इनके लिए राशन और रजाई सोडे सब कुछ यहाँ लेके आए और आज इनके लिए नहाने के लिए व्यवस्था की है। 2 लेडीज़ को, एक लेडीज़ को बुलाई है, उनके साथ नए कपड़े भी लेके आए हैं। और इनकी दूध से इतनी ख़राब हो रखी है, हम चाहते हैं इनकी बहुत अच्छे से देख रेख हो कि आश्रम या कहीं भी चले जाओ तो और अच्छी बात हमारे लिए। सुजानगढ़ के 4 वार्डों के निवासियों ने पूर्व पार्षद भिकमचंद शर्मा के नेतृत्व में सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर दुलियाबास स्थित टोडूजी की चक्की से आदर्श कॉलोनी स्थित कबूतरखाना रोड तक की गलियों में स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। वार्ड संख्या 33, 34, 39 और 42 के निवासियों ने ज्ञापन में कहा कि सालासर रोड से लाडनू रोड का उपमार्ग होने के कारण इस रोड पर बहुत ट्रैफिक रहता है। वाहनों की चपेट में आने से कई जानवर चोटिल हो चुके हैं और मर चुके हैं। वार्ड वासियों ने मांग की है कि कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही क्षेत्र में ब्रेकर लगाए जाएं। इस दौरान गजानंद बोचीवाल, नानो सिंह, नवरत्न शर्मा, बंगट शर्मा, नीरज बोचीवाल, रामेश्वर जेडू, रामेश्वर शर्मा, लक्ष्मीकांत मिश्रा, दिनेश स्वामी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जो हमने ज्ञापन दिया है आयुक्त साहब को, वो रोड जो जिस रोड के लिए ब्रेकर के लिए ज्ञापन दिया है वो 4 वार्डों की रोड है और उस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है और उसमें साथ साथ क्या है कि कुछ आवारा किस्म की मोटरसाइकिलें भी आती जाती रहती है और बड़ी स्पीड में रहती है। तो वहाँ कभी भी कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है और बच्चे उस रोड पे खेलते रहते हैं और क्रॉस गलियाँ लगती है। तो इस स्पीड में अगर मोटरसाइकिल है, बच्चा दौड़ के आ गया तो 100% वहाँ कुछ न कुछ होना है। तो हम यही चाहते हैं, निवेदन है कि भाई उससे पहले अगर उस पर ब्रेकर हो जाए तो वो 4 वार्डों की जनता के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। सरदारसर के ताल मैदान में स्थित दादू द्वारा हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। महाआरती के साथ शुरू हुए स्थापना दिवस समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा, सुंदरकांड के पाठ व भजन कीर्तन किया। इस अवसर पर मंदिर के महंत नरेंद्र स्वामी ने प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम में बजरंगलाल सोनी, बाबूलाल प्रजापत, रामलाल मिश्र, हनुमान मौसून, शिव शंकर शर्मा, शंकरलाल शर्मा, दया शंकर कंदोई, नितेश स्वामी, सुल्ताना राम सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
न्याय स्थापना दिवस के रूप में इसको मानते हैं। अभी 2 साल से ये योजना चालू कर रहे हैं और भविष्य में इसको यथार्थ चालू रखने का विचार है। बाबा जी की कृपा और भी चलता रहेगा। आप लोगों को जनता का खूब सहयोग है, तब मुझे कृपा बनी रहती इनकी। आप लोगों से सहयोग मेरे पास में थी। ये था SN+ का बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।